Good morning, friends. Welcome back to our session of class 10. We have already started chapter number 3, pair of linear equation in two variable. Today we are about lecture number 9, that is about exercise 3.6. In question number 1, in this exercise what to do? In the previous lecture we have discussed about the problem sums. There are variety of problem sums are there in our chapter, and I hope you got the topic how to deal with this kind of problem sum. So I hope you got it, you got that point, but something different today we have to discuss. We are going to discuss it. Look at here. Solve the following pairs of linear equations by reducing them to a pair of linear equation. तो फ्रेंड्स यहाँ पे linear equation तो इक्वेशन दिए है, लेकिन हमें अभी उसको लीनियर में रिड्यूस करना है, बाद में हम सॉल्व करेंगे क्योंकि हमारा चैप्टर ही लीनियर इक्वेशन का है. तो 3.6 में आप जो इक्वेशन देख रहे हो वो थोड़े अलग है, क्योंकि 3.5 तक हमें सीधे सीधे देखे जो हमारे लीनियर इक्वेशन का फॉर्म होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी. ये दिस इज द प्रॉपर लीनियर इक्वेशन, दिस इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. बट right now these equations are not looking like that. So first we have to reduce this given equation into this form, and later on we will try to solve it. Okay, so friends, how we will convert those equation into linear? So we have to suppose something here. What we will do, look at here, this is equation number 1, this is equation number 2. Okay, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला जो टर्म है वो 1/2 इंटू 1/x है कि नहीं, मुझे बताइए. ये वाला जो टर्म है क्या उसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ? राइट, ये वाला जो टर्म है 1/3 इंटू 1/y लिख सकता हूँ, और ये फिर तो कांस्टेंट टर्म है. राइट, ये 1/2x ही है, लेकिन मैंने उसको थोड़ा सेपरेट करके मल्टीप्लिकेशन में लिखा है, और 1/3y को मैं 1/3 इंटू 1/y भी लिख सकता हूँ. उसका भी फाइनल क्वेश्चन तो यही बनेगा 1/3y, और ये ओरिजिनली 1/2x ही है. ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम ये जो पोर्शन आपको नज़र आ रहा है वो उसको थोड़ा हम सपोज कर ले 1/x को यहाँ पे और यहाँ पे 1/y को. ठीक है, तो लेट वी सपोज (1/x equal to p and 1/y equal to q. सपोजिशन जरूरी है इन दिस एक्सरसाइज फ्रेंड्स, क्योंकि ये पूरे इक्वेशन को मैंने थोड़ा सेपरेट करके लिखा. अब मैं 1/x की जगह पे क्या लिखूंगा? p. ठीक है, तो 1/2 इंटू पी प्लस 1/3 इंटू क्यू इक्वल टू 2. मैं अभी पहले वाले इक्वेशन को ही लीनियर में रिड्यूस कर रहा हूँ, सेकंड वाला आपको समझ में इजीली आ जाएगा. अब इसको मैं क्या लिखूँ? p/2 प्लस q/3 इक्वल टू 2. दिस इज द इक्वेशन नंबर ए, जो मैंने इक्वेशन 1 को रिड्यूस करके बनाया हुआ है. राइट, अभी भी थोड़ा मैं एलसीएम ले लो तो फिर बाद में अच्छे से समझ में आएगा. उसका एलसीएम ले ले तो 6 एलसीएम बनेगा, तो 6 एलसीएम ले लो तो ये बनेगा 3p प्लस 2q बाय 6 इक्वल टू 2. राइट, ये 6 डिनोमिनेटर में है, यहाँ ले जाओ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, तो मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये बन जाएगा 3p प्लस 2q इक्वल टू 12. दिस इज द इक्वेशन नंबर ए. देखिए, बिल्कुल लीनियर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी, सेम ऐसा ही मैंने रिड्यूस कर दिया इक्वेशन नंबर 1 को. सिमिलरली मैं इक्वेशन नंबर 2 को कन्वर्ट करूँगा. ये क्वेश्चन हम बाद में डिस्कस कर लेंगे. देखिए, इक्वेशन नंबर 2 ये किस तरह से बनेगा? देखिए, इसको भी अभी रिड्यूस करना बाकी है. 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6. ठीक है, इसमें भी 1/x की जगह पे क्या सपोज करूंगा मैं? 1/3 इंटू 1/x है, इसमें ये दो टर्म रहते हैं,
इसमें कौन कौन रहता है 1/2 इंटू 1/y रहता है, यहाँ पे 13/6। 1/x की जगह पे हमने क्या सपोज किया हुआ है, p रख दीजिए, तो ये बनेगा p/3 प्लस ये 1/y की जगह पे क्या डाल दूँ q, तो q/2 इक्वल टू 13/6। ओके, अगेन वी नीड टू टेक LCM हियर एंड दैट इज अबाउट 6, सो 2p प्लस 3q/6 equal to 13/6. Friends, we know that the number equal on both side LHS and RHS equal to के ये साइड पे और equal to की ये साइड पे अगर सेम नंबर है तो कट हो सकता है, और दोनों डिनोमिनेटर में देखिए तो ये कहा हो गया, दोनों साइड से कट हो गया, निकल गया। तो खाली क्वेश्चन में इक्वेशन मेरे पास बचा है 2p प्लस 3q इक्वल टू 13, दिस इज इक्वेशन नंबर बी, रिड्यूस्ड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। 1 आपको जो गिवन इक्वेशन दिए थे आप देख सकते हैं वो लीनियर के फॉर्म में नहीं है, राइट। लीनियर की डेफिनेशन हमें पता है, वेरिएबल की पावर है वो 1 होनी चाहिए और वो स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ मैच करता होना चाहिए ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में, लेकिन अभी वो इस फॉर्म में नहीं दिया था। और क्वेश्चन में ही बोल दिया हमें कि फर्स्ट बाय रिड्यूसिंग देम इनटू अ पैर ऑफ लीनियर इक्वेशन, सबसे पहले आपको रिड्यूस करना पड़ेगा पैर ऑफ लीनियर इक्वेशन में दोनों को, फिर हम कोई भी मेथड से इसको सॉल्व कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये मेथड जो है सपोजिशन वाली, वो पूरे 3.6 में काफ़ी वैरायटी ऑफ एग्जाम्पल है हमारे पास, जिसमें हम इस तरह से सपोज करके पहले इक्वेशन को पैर ऑफ लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, बाद में उसको एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वॉट एवर मेथड यू वांट टू यूज, यू कैन यूज इट एंड यू कैन सॉल्व इट। ओके फ्रेंड्स, लेट्स वी सॉल्व दिस टू इक्वेशन बाय एनी मेथड दैट वी लाइक, ए एंड बी। ओके, यहाँ पे लिख देता हूँ सॉल्व इक्वेशन ए एंड बी। ओके, तो मैं लिख देता हूँ 3p प्लस 2q इक्वल टू, अंदर ले जाओ तो -12 इक्वल टू 0। ये 12 को मैंने RHS LHS साइड पे ले लिया इसलिए माइनस बन गया है, और ये जो है 2p प्लस 3q माइनस 13 इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से अगर सॉल्व करेंगे हम, तो पहले वाले इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इंटू 2 कर दूँ, और नीचे वाले को इंटू 3 कर दूँ, राइट। तो p पूरा मेरा इक्वल हो जाएगा, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड ही यही है कि हम क्या करते हैं, पूरे वेरिएबल कोई भी x या जो वेरिएबल है उनके कोफिशिएंट को इक्वल बनाते हैं। तो यहाँ पे p और q जो है, सॉरी यहाँ पे q आएगा, p और q जो है वो हमारे वेरिएबल है और उनके कोफिशिएंट को हमें इक्वल बनाना है बाय मल्टीप्लाइंग और बाय डिवाइडिंग, वॉट एवर यू वॉन्ट टू यूज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यू कैन डू इट, बट कंडीशन इज दैट वी हैव टू मेक देम इक्वल and then we will subtract from one another, then we will have the answer of variable. So now look at here, multiply this equation by 2, then this will become 6p by 2, this will 4q minus 12 into 2, that will be 24 equal to 0. Multiply by 3 this equation, so it will become 6p multiply by 3, that will be 9q, and multiply by 3, that will be 39 equal to 0. Now reverse the sign according to elimination method. So what happened, plus this will be minus, this is plus. Okay, 6p cancel हो गया, 9q minus 4q minus 5q plus 39 and minus 24 कितना होगा 15 प्लस 15 इक्वल टू 0। ओके, सो माइनस 5q इक्वल टू माइनस 15, दोनों साइड पे माइनस है, हटा सकते हैं, इक्वल है। सो फाइनली वी हैव 5q इक्वल टू 15, सो q इक्वल टू 15 बाई 5, दैट्स इक्वल टू q इक्वल टू 3, राइट। By using this value in any equation, suppose I put in this equations a, then I got put q equal to 3,
पुटिंग Q इक्वल टू 3 इन इक्वेशन ए, ये वाले इक्वेशन में रख दूंगा मैं, तो मुझे Q की वैल्यू मिल जाएगी 3P प्लस 2, Q की जगह पे क्या डाल दूं मैं 3, इस वाले इक्वेशन में रख रहा हूँ, Q की जगह पे 3 लिख रहा हूँ मैं, इक्वल टू 12, देन 3P इक्वल टू 12 minus 6, so 3P equal to 6, then P equal to 6 by 3, that become 2, right? But these are not an answer, because we have supposed in the beginning of these questions, what we have supposed, P equal to 1 upon x, that we use right now. So here Q equal to 3 and P equal to 2. I got both the value of both the variables. Now put P equal to 1 upon x, then 1 upon x equal to 2, then what about x? X will be 1 by 2, क्योंकि उसको उल्टा कर दो, x ऊपर जाएगा तो 2 नीचे आ जाएगा, दोनों को कंपोनेंडो इंडिपेंडेंटो जो आपको अकॉर्डिंग समझ में आए वो आप इस तरह से कर सकते हैं, या तो x को इधर ले जाओ 2 को वहाँ ला दो, तो अभी आंसर आपका सेट हो जाएगा। सिमिलरली Q की जगह पे 1 अपन y रख दूँ, 1 अपन y इक्वल टू 3, सो y इक्वल टू 1 बाई 3, इस तरह से हमारे आंसर हो जाएंगे। फ्रेंड्स रिमेंबर इन दिस क्वेश्चन, बिकॉज इट इज इन दिस इक्वेशंस एंड इन दिस प्रॉब्लम वी हैव टू सपोज समथिंग like because given equation are not in the form of pair of linear equation, so first we will reduce it, but by supposition method we will suppose something here equal to something. At last, by remember this, you have to replace this value that you have supposed in the beginning of this example. If you left this example till here, this is not your answers. If you during exam we solve any kind of example during your examination, so many students are struggling with the answers. You believe that this is the answer, sorry, you have to use the value that you have supposed in the beginning of this example, P equal to 1 upon x, you have to replace here, and then you will find the value of the variable given in your original questions. ओरिजिनल क्वेश्चन में देखिए वेरिएबल आपका x और y चल रहा है, तो आंसर भी x और y का लाना है, नॉट P and Q, right? So similarly, I hope you got this topic, and a variety of example are given in this exercise. You will solve yourself. I hope you will do yourself. Look at the example number 2 from the same exercise 3.c. This is also we have to solve by the method that just we have discussed. Here we have to also reduce this given equation into linear form, and then we will try to solve it. Okay, so friends, look at here, this equation like is in this form, 2 by root x I can write by this way, 2 into 1 upon root x, 3 into 1 upon root y equal to 2. If you got this method, you can directly suppose the value and you can directly apply here, not written by the no need to write by this way, because here I am writing because you get properly. And second becomes 4 into 1 upon root x, sorry 9 into 1 upon root y equal to minus 1. ठीक है, suppose for this part and this part, okay, let be 1 upon root x equal to P and 1 upon root y equal to Q, right? Substitute this supposition in given equations, so equation will be converted like this way, 2 1 upon root x equal to P, it means 2P, 3 1 upon root y की जगह पे क्या लिखेंगे, Q इक्वल टू 2. ओके, गिवन इक्वेशन फ्रैक्शन के फॉर्म में था, इजीली लीनियर के फॉर्म में आ गया बाय सपोजिशन. सिमिलरली वी विल राइट सेकंड वन, 4 1 upon root x की जगह पे क्या लिखेंगे, P माइनस, हियर इज अ माइनस 9 एंड 1 upon root y की जगह पे Q, 9Q इक्वल टू minus 1. Okay, now equation 1 and equation number 2.
Now solve this both equation by any method. Either you use elimination or substitution will be okay. If you want to use cross multiplication also you can use it, but I will solve this by elimination method. So we know that in elimination we have to make coefficient of variable equal. So multiply equation 1 by 2, then this will be 4p plus 3 2 are 6q इक्वल टू 4. इक्वेशन 1 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया. देखिए क्यों? क्योंकि नीचे 4p था और मुझे पता था 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 4p बन जाएगा, और ये 4p और ये भी 4p है, जो चाहिए था मुझे वो हो गया. सो बाकी आगे कोई दिमाग पे प्रेशर लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. आपको सिर्फ कोफिशिएंट देख लेना है, कोई भी देख लो, p का देख लो या q का देख लो. अगर आपको q को इक्वल बनाना होता तो आप सेकंड वाले इक्वेशन को इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करते तो ये 9q हो जाता, बिकॉज इसके नीचे 9q है. So it depends on you which coefficient of which variable exactly you want to make them equal. So here I have make the coefficient of variable p. So I need to multiply by 2 to the equation number 1. So it becomes 4p plus 6q equal to 4. And second one will be written as it is minus 9q minus 1. Okay, reverse the sign. This will be plus, so becomes minus. This is minus to become plus, equal to this becomes minus becomes plus. Right? 4p कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 4p plus 4p minus 4p 0, it means cancel. Here 6q plus 9q plus 9 plus 16 कितना होगा? 15q and equal 4 plus 1, this is 5. q equal to 5 by 15, so q equal to 1 by 3. Okay. Similarly, we will find the value of p by using this value in any equation. Suppose I use these equations. So here 2p plus 3, q की जगह पे कितना डाल दूं? 1/3 इक्वल टू 2. क्या किया है मैंने? q की जो वैल्यू मुझे मिली है उसको मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 में, बिकॉज मुझे अभी भी p की वैल्यू चाहिए. ओके, देन 2p, ये 3 कैंसिल हो गया. 2p plus 1 equal to 2. So 2p equal to 2 minus 1. So 2p equal to 1. Then p equal to 1 by 2. Okay. But remember, we have supposed in the beginning of this example, what is that? P equal to 1 upon root x and q equal to 1 upon root y. Now substitute in here. So p equal to क्या लिखूँ मैं? 1 upon root x equal to 1 by 2. पहले दोनों को सीधा कर दो. तो ये डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर बनाऊं तो ये भी डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर बन जाएगा, मतलब 2 बन जाएगा. राइट. अब याद रखिए कि मुझे x चाहिए, रूट x नहीं चाहिए. तो यहाँ पे मुझे रूट x की वैल्यू मिली है, रूट x मुझे नहीं चाहिए. अगर मैं यहाँ पे दोनों साइड पे स्क्वायर करूँ तो ये रूट और स्क्वायर निकल जाएगा. राइट. तो इसका स्क्वायर करने से ये x हो गया और इसका स्क्वायर करूँगा तो ये बनेगा 4. इजी. डायरेक्ट अगर आपको समझ में आता है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं. कुछ बच्चे होते इसी छोटी छोटी बातों पे स्ट्रगल करते हैं, समझ में नहीं आता, पूरी मेथड समझ में आ जाती है, लेकिन थोड़े से हिस्से के लिए बहुत स्ट्रगल करते हैं और आंसर गलत आता है, तो फिर उनके मार्क्स काफ़ी कट जाता है. तो याद रखिए, रूट जब भी आपको हटाना है तो उसको स्क्वायर दीजिए. रूट वाले टर्म को अगर आप स्क्वायर देते हैं तो रूट एंड स्क्वायर इटसेल्फ कैंसिल हो जाता है और खाली आपका वेरिएबल बचता है. ठीक है. तो यहाँ पे भी मुझे खाली वेरिएबल चाहिए था, रूट नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने दोनों साइड पे स्क्वायर कर लिया. तो आई गॉट x इक्वल टू 4. सिमिलरली वी हैव q इक्वल टू 1/3, q इक्वल टू 1 अपॉन रूट y एज पर वी हैव सपोज्ड 1/3. दोनों को इन्वर्टेंडो कर दो तो ये रूट y इक्वल टू 3 हो जाएगा. इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट हटाना है मुझे, तो मैं दोनों साइड पे स्क्वायर कर लूँगा.
तो ये तो हट गया, y बन गया और 3 का स्क्वायर मुझे क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। तो सिमिलरली आई गॉट द वैल्यू ऑफ x and y, x equal to 4 and y equal to 9. Okay friends, in this exercise we have lots of example given in our textbook. So I hope you will solve by with yourself, and I hope you got entire topic. Okay, thank you.